आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र में महाअघाड़ी चली थी एनडीए की गाड़ी पलटने, लेकिन अघाड़ी में ही इस वक्त महासंग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना मन मर्जी से टिकटों का ऐलान कर रही है। मीटिंग में कुछ और तय होता है, कांग्रेस कुछ और मांगती है, उद्धव गुट की शिवसेना कुछ और चाहती है, ऐसा चल रहा है। और ऐसे में गठबंधन में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं, तो दूसरी तरफ महायुति महाविजय की तैयारी कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण है सुपरस्टार गोविंदा का शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो जाना, जिन्हें मुंबई से दिया जा सकता है टिकट। तो ऐसे में यह समझना जरूरी है कि मुंबई का गणित है क्या और क्यों छिड़ी है मुंबई में महाभारत। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, सियासत भी उसी हिसाब से गर्मा रही। जय भवानी। राजनीति में इंडिया गठबंधन के बीच रार की खबरें हैं और अब उस पर शिंदे का मास्टर स्ट्रोक। जय भवानी। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी समझौता नहीं हो पाया है, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच 3 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। दिग्गज नेताओं के बीच नाराजगी और तनातनी की खबरें और बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में ही एनडीए गठबंधन महायुति सीट शेयरिंग तय करने के बाद फिल्म स्टार गोविंदा भी एनडीए में शामिल हो गए। पुनः आया हूं यहाँ पे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप जो काम कर रहे हैं, चाहे सौंदर्यीकरण के हो, चाहे प्रोग्रेस के हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विषय के हो, वो तो हो ही रहे हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इससे पहले कभी देखा नहीं, वो जो सपना हम देखा करते थे, मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय एकनाथ जी के साथ हम लोग वो पूरा कर सकते हैं, वो सपना साकार हो सकता है। चुनाव 2024 के रणभेरी बजने के बाद कई फिल्म स्टार्स भी चुनावी मैदान में कूद गए। इसी में अब बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा भी सियासत में अपनी दूसरी पारी खेलने की तैयारी कर चुके, क्योंकि गोविंदा गुरुवार शाम महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उनके गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि गोविंदा को शिंदे इसी इलेक्शन में चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। जय भवानी। मैं आदरणीय मोदी जी की तरफ देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा क्लीन हो रहा है, जो पिछले 9-10 वर्षों में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो अविश्वसनीय लगता है। जिस वक्त हम लोग देश से निकल के बाहर जाया करते हैं, जो हम लोगों के लिए जो पहले लोगों के दृष्टिकोण हुआ करते थे और जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी, वो हम उससे बाहर निकल के अलग ही हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वही मुझे आप में नजर आता है, ये एक वजह है खास। गोविंदा को अपने साथ मिलाना और अपनी पार्टी में शामिल करना एकनाथ शिंदे के लिए कितना जरूरी था, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए शिंदे अपनी गाड़ी में उन्हें बिठा कर लाए। खबरें हैं कि गोविंदा को मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट मिल सकता है। गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी में उनका स्वागत करते हुए कहा कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं और सभी लोग पसंद करते हैं। उनकी जो पहचान है, आज भी लोग चाहते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग, हजारों लोग जमा हो जाते हैं उनको देखने के लिए। अभी जब सुनेंगे तो लाखों में जमा हो जाएंगे। अभी उनको हम सुनाएंगे लोगों को स्टार प्रचारक के माध्यम से। तो ये अच्छा है ना, क्या है वो एक लोगों में जो शिवसेना का काम है, सरकार का काम है, वो उनकी आवाज में जाएगा तो लोगों को काफी अच्छा लगेगा। हम लोग बोलने से मुंह बोलने में बहुत फर्क है। 48 सीट में हम महायुति मजबूती से लड़ेगी, मजबूती से जीतेगी, इतना ध्यान रखो। ये मैं बता रहा हूँ कि जो राज्य में काम हुआ है पिछले 1.5-2 साल में, वो सब लोगों ने देखा है। घर बैठने वाली ये सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में उद्धव ठाकरे की पार्टी वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र में 17 सीटों पर अपनी तरफ से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी खेमे में बवाल मचा दिया। इसके एक तरफ जहां मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम के तेवर बिगड़े हुए हैं,
आज सुबह सुबह शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट के उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं। तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शरद पवार भी दुखी और नाराज दिख रहे हैं। तो वहीं सांगली का अपना हक बचाने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विश्वजीत कदम दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेतृत्व से बात की। बता दें कि शरद पवार ने 10 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक रखा है। ऐसे में कांग्रेस इस गठबंधन की सरकार में दरकिनार होती हुई नजर आ रही है। शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है। चुनाव है, इलेक्शन है। अब 9 लोगों का एक लिस्ट उसने जारी किया है। इलेक्शन 5 स्टेप पर है ना, बहुत टाइम। हमारी जो जीत होगी विशाल होगी। चुनाव चिन्ह मशाल है और महाविकास आघाड़ी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल विजयी होंगे क्योंकि साउथ सेंट्रल हमारी एक सीट है, विनिंग सीट है और अनिल देसाई जी का जो कार्यभार रहा है राज्यसभा में वो जनता परिचित है उनसे। उनका जो इमेज है वो एक पॉजिटिव इमेज है, तो जनता उनको चुनकर भेजेगी। सबसे ज्यादा बवाल मला मुंबई की सीट को लेकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उसमें से मुंबई की 6 सीटों में से 4 सीटें शामिल हैं। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से संजय दीना पाटिल, मुंबई साउथ से अरविंद सावंत, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकार, मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी संकट में नजर आ रही है। बुधवार को शिवसेना यूबीटी ने 17 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। इस ऐलान से शरद पवार नाराज है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा है कि सहयोगी दल गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। इस बीच मुंबई में शरद गुट की बैठक भी हुई। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल के विरोध में शरद गुट के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन भी करने लगे हैं। इधर टिकट के ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय निरुपम भी नाराज हैं। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा दिया था। उद्धव गुट ने यहां अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया, जिन्हें खिचड़ी घोटाले में ईडी ने समन भेजा है। मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली सीटों पर भी कांग्रेस के नेता टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे। सिर्फ कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका दिया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीएस से गठबंधन तोड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के बीच चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रकाश आंबेडकर की मांगों की वजह से मामला हमेशा अटका ही रहा। अब आंबेडकर को एमवीए की तरफ से अल्टीमेटम दिया था, जहां उन्हें अपना रुख साफ करना था, और अब उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। गठबंधन में शामिल न होने के ऐलान के साथ ही प्रकाश आंबेडकर ने अपनी पार्टी से 8 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया। खुद प्रकाश आंबेडकर अकोला से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं नागपुर में प्रकाश आंबेडकर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देगी। पिछले कई दिनों से वंचित बहुजन आघाड़ी की महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ चर्चा चल रही थी गठबंधन में शामिल होने को लेकर, लेकिन बात नहीं बन पाई। सभी की नजर इस पर टिकी थी कि प्रकाश आंबेडकर क्या फैसला लेते हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन प्रकाश आंबेडकर 7 सीटों की मांग कर रहे थे। वीबीए की तरफ से कहा जा रहा था कि ये वो सीटें हैं जहां वंचित के जीतने की उम्मीद कम है। इसको लेकर प्रकाश आंबेडकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, संजय कितना झूठ बोलोगे? अगर आपके और हमारे विचार एक है तो हमें बुलाते क्यों नहीं है मीटिंग में?
6 मार्च की 4 सीजन्स होटल में हुई बैठक के बाद आपने हमारे किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित क्यों नहीं किया? आज भी आप वंचित को आमंत्रित किए बिना क्यों बैठक कर रहे हैं? आपने तो सहयोगी होकर पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया। हमें पता है कि आपने सिल्वर ऑक्स में हुई मीटिंग में क्या रवैया लिया था। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने हमारे खिलाफ अकोला में कैंडिडेट रखने की बात रखी? ये कैसा रिश्ता बना रहे हैं आप? एक तरफ गठबंधन का भ्रम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें गिराने की साजिश कर रहे हैं। ये विचार है आपके? खुद अंबेडकर जी रैली में आए थे जब भारत जोड़ो यात्रा की रैली संपन्न हुई थी, तो फिर एक बड़ी मुंबई में रैली हुई है, जो जॉइंट रैली हुई है। उन्होंने खुद ने कहा था कि हम तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वही तानाशाही की लड़ाई वही है जो संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी जिसके आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने एक संविधान को रचा है। संविधान के अनुसार केंद्र सरकारें चलती हैं, जुडिशरी चलती है, देश चलता है। आज उसी को खत्म करने का काम महाराष्ट्र से इन्होंने शुरू किया। तो आज जिम्मेदारी बनती है हर दल की कि महाराष्ट्र के हित में रहकर काम करें, और जो महाराष्ट्र विरोधी सोच रखते हैं, जो महाराष्ट्र के जो कारोबार हैं दूसरे राज्यों में ले जाते हैं, जो युवाओं को बेरोजगार छोड़ देते हैं, जिन्होंने मुंबई के ऊपर जिस तरीके से चोट पहुंचाई है, फाइनेंशियल चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो साबित हो रहा है। तो ये लड़ाई बहुत स्पष्ट है। ये महाराष्ट्र विरोधी जो झूठी सरकार बनी बैठी है, या महाराष्ट्र हित। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बावजूद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। जो हालत महाविकास आघाड़ी के नेताओं की है, वही स्थिति सत्ताधारी महागठबंधन की बन गई। इन सब के बीच चर्चा है कि ये सारे फैसले अब दिल्ली के जिम्मे आ गए, क्योंकि मुंबई से सीट शेयरिंग पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही। चूंकि वरिष्ठ नेताओं से भी उम्मीदवारी को लेकर कोई संकेत नहीं मिल रहा है, इससे साफ है कि महायुति में जबरदस्त खींचतान चल रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि महायुति में सब कुछ ऑल इज वेल है और 80% सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति बन गई। वो 2.5 महीने से बैठक कर रहे हैं, लेकिन उनका फैसला नहीं हुआ। हमने एक ही बैठक की, 80% फैसला कर दिया। अब दूसरी बैठक करेंगे, बचा हुआ 20% भी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को अपने अपने गठबंधन में 48 सीटों वाली सूबे में सीट शेयरिंग को लेकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसकी वजह यह है कि दोनों गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उतनी डिमांड भी है। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी के और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ जो है बैठक पे बैठक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई है।